आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपना खुद का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है। ये हम सब जानते हैं कि हर देश का अपना नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है। भारत का राष्ट्रगान भी है और भारत का राष्ट्रगीत भी। अब मैं राष्ट्रगीत की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल हम अपने देश के राष्ट्रगीत के 150वें उत्सव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो 7 नवंबर को होगा। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन के बात के एपिसोड में भारत के 140 करोड़ की जनता से ये आह्वान किया है कि हम अपने राष्ट्र गीत के उत्सव को सेलिब्रेट करें, नेशनल सॉन्ग के 150th एनिवर्सरी को हम सब सेलिब्रेट करें। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। तो आइए चलिए नेशनल सॉन्ग का थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनल सॉन्ग क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो जहां तक रही बात नेशनल एंथम की, तो हम सब जानते हैं कि नेशनल एंथम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। वही दूसरी तरह जब हम नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल रेनेसा के एक बड़े फेमस फिगर माने जाते थे। बंगाल रेनेसा का मतलब बंगाल वो क्षेत्र था जहां से भारत के राष्ट्रवाद का उद्घोष हुआ था। ये वो क्षेत्र था जिसने भारत को राष्ट्रवाद दिया, जहां एक से एक स्वतंत्रता सेनानी जो है वो पैदा हुए, फिर चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, फिर चाहे वो आपके स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के ये वो दौर था, 19वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब नेशनल सॉन्ग की रचना की गई। और आनंद मठ नामक पुस्तक में आप इसे देखने को पाते हैं। आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर। जैसा मैंने कहा, ये वो दौर चल रहा था 18वीं और 19वीं शताब्दी का, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब हम एक तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और हम आजादी की एक तरीके से शुरुआत हो रही थी। हम अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। मुगल काल से हम ट्रांसफर हुए थे, मुगल काल जो है वो समाप्त होता है और अंग्रेजी हुकूमत का दौर भारत पर शुरू हो रहा होता है और जबरदस्त भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छिड़ जाती है। लेकिन ये वो दौर चल रहा था जब एक तरीके से गुलामी को लेकर के शिथिलता सी आ गई थी। आम नागरिक को समझ में नहीं आ रहा था, आम नागरिक अपने आप को थका हुआ महसूस करता था कि अंग्रेजों से आखिरकार में हम आजादी कैसे पाएं। उस दौर में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत, एक नई ऊर्जा लेकर के आया। और वंदे मातरम ये सिर्फ एक राष्ट्रगीत नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो उद्घोष था, ये वो नारा था जो उस समय के आजादी के मतवालों के अंदर नई ऊर्जा भरता था। जहां वंदे मातरम शब्द का अर्थ होता है कि हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और हम अपने इस मातृभूमि के लिए, अपने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी हम दे देंगे। तो इस राष्ट्रगीत को गा करके उस समय आजादी की लड़ाई में लोग कूद पड़े और तमाम जितने भी उस समय के संघर्ष हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, इस राष्ट्रगीत ने उसमें अहम भूमिका निभाई। तो आज जब 150 साल इसके पूरे हो रहे हैं, तो आज 140 करोड़ हम भारतीयों का यह कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करें, दोनों को महत्व दें। क्योंकि आज भी जब हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं या राष्ट्रगीत गाते हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नया तरंग पूरे तन बदन में जो है वो दौड़ने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस राष्ट्रगीत से उस समय भी लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे और आज भी हम अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसीलिए आज भी हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर जवान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए। राष्ट्रगान तो हम सब 15 अगस्त 26 जनवरी को गाते ही गाते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत का भी महत्व उतना ही है।
क्योंकि इसके महत्व को दर्शाने के लिए 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा ने इसे अपनाया। तो इसी वजह से आने वाले 7 नवंबर को जब हम अपने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सबका कर्तव्य है कि हम सब इसके लिए जो है एक आदर, एक मान सम्मान का दृष्टिकोण रखें। और इसको यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसको पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। तो वो दौर तो एक दौर था जब आजादी की लड़ाई हम सब लड़ रहे थे और हम सबको आजादी चाहिए थी। आज भी ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी जब 140 करोड़ की जनता जो है वो एक अंधकार में फंस जाए या उसको कोई रास्ता न नजर आ रहा हो, तो ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों आपको एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ भरते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य है कि हम सब अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का मान सम्मान कायम रखें, उसको बरकरार रखें। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।